किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, ये जो आप प्याज की फसल देख रहे हैं, ये हमारी प्याज की फसल हमारे हिसाब से अब तक इसमें जलेबी रोग या किसी फंगस के द्वारा फैला हुआ रोग इसमें अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल एकदम से स्वस्थ और हरी भरी फसल है और इसके पौधों के ऊपर कुछ जो पौधे हैं उसके सिरे सूखे हुए हैं, जो कि अधिक बारिश के कारण कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ा है, लेकिन इसमें लगभग अधिकतम लगभग 1% नुकसान भी इसमें अभी तक नहीं हुआ। किसान भाइयों, इसका मुख्य कारण क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। अगर आप प्याज की खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको पूरी की पूरी जो ये प्याज की खेती के बारे में जो जानकारी है आपको उपलब्ध हो जाए। किसान भाइयों, अगर आप प्याज की खेती करते हैं तो सबसे मेन पॉइंट आता है, पहला पॉइंट जब आता है, अगर आप या तो फिर नर्सरी करते हैं या फिर आपके जो प्याज की कण आता है यानी कांदियाँ आती है उसको लगाते हैं। दोनों ही तरीक़ों से आप प्याज की खेती करते हैं, या फिर प्याज के बीज को डायरेक्ट खेत में छिड़काव करके फिर खेत में बुआई करते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहला आपका सबसे नंबर 1 पॉइंट आता है कि अपनी प्याज के जो कण है या फिर कांदियाँ है या फिर आपके जब आप नर्सरी कर रहे हैं तो उसको उपचारित करना कभी नहीं भूलें। हमने स्टार्टिंग के अंदर, आप हमारे पिछले वीडियो देखोगे तो हमने मेटालिक्सिल और मैनकोजेब से अपनी मिट्टी को उपचारित किया था, जब हमने प्याज की नर्सरी को अपने खेत में प्याज की नर्सरी डाली थी। लगभग हमने 7 जुलाई के आसपास प्याज की नर्सरी की थी, तब हमने अपनी मिट्टी को उपचारित किया था। उसके अलावा जो हमने हाइब्रिड बीज लेकर आए थे वो अपने आप उपचारित था, इसीलिए हमने उसको उपचारित नहीं किया। कीटनाशक से किया, उसके अलावा हमने फंगीसाइड से नर्सरी को उपचारित किया। सबसे मेन पॉइंट यही आता है। उसके बाद में जब आपकी नर्सरी बड़ी हो जाती है, जब आप अपनी नर्सरी को खेत में ट्रांसप्लांट करते हो, तब आप मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम यानी कि यूपीएल साफ आता है, उसका घोल बनाकर पानी के अंदर, जो आपकी नर्सरी को आप उखाड़ते हो अपने खेत से, उसके बाद में उस घोल के अंदर रख दीजिए। लगभग 1 घंटे तक उस घोल में रखिए और उसके बाद में अपने खेत में चौपाई कीजिए, यानी कि ट्रांसप्लांट करनी चाहिए। जिससे आपकी जो जड़ें होती है, जो आपकी जो नर्सरी की जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनकी अंदर जो आपकी जो फंगीसाइड होता है कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब, इसको सोख लेता है, जिससे से जो अभी जलेबी रोग का इतना प्रकोप चल रहा है उसमें आपको बहुत ज़्यादा तक आपको हेल्प और सिक्योरिटी मिलने वाली थी। किसान भाइयों, लगभग 90% किसान ऐसे हैं जो अपनी प्याज की फसल में किसी भी प्रकार का उपचार किए बिना ही अपनी फसल को लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप कांदियों से डायरेक्ट अपने खेत में चौपाई करते हैं तो उसके लिए भी आप एक ड्रम के अंदर मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का घोल ले लेना है, एक 200 लीटर प्लास्टिक ड्रम के अंदर पानी में, और उसके अंदर आपको जो आपकी जो कि कांदियाँ होती है उसको 1 घंटे तक डालकर रख लेना है और उसके बाद में ही खेत में चौपाई करनी है। तीसरा नंबर आता है किसान भाई, अगर आप डायरेक्ट बीज को खेत में छिड़क रहे हैं तो आपको, अगर बीज हाइब्रिड भी ले रहे हैं तो भी आपको उपचारित करना है, क्योंकि डबल उपचारित करने से आपके बीज की सुरक्षा बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब के घोल के अंदर आपके बीज को डालना है और बीज को डालने के बाद में लगभग आधे घंटे तक बीज को रखना है। उसके बाद में बीज को छाया में सुखाकर फिर बीज को खेत में छिड़काव कर देना है। तो इस प्रकार से आप प्याज के बीज को, प्याज के कंद को, प्याज की नर्सरी को, तीनों को उपचारित करके ही अपने खेत में ट्रांसप्लांट करना है। उसके बाद में आप देखोगे हमारी फसल को, तो अभी तक सच कहूँ तो इसमें एक भी बार बुआई के बाद में, यानी कि फसल लगाने के बाद में, हमने किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं किया है। और अब जैसे ही बारिश का दौर थम गया और गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो अभी हम इसके अंदर एनपीके का स्प्रे करने जा रहे हैं। एनपीके 19-19 का स्प्रे करने से इसको आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की तीनों की जो बराबर मात्रा है इसको मिल जाएगी। अभी इसमें कंद बनने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको अभी ज़्यादा पोटास की आवश्यकता भी नहीं है। इस समय इसको ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं करनी है, तो
नाइट्रोजन की भी इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है, उस फास्फोरस की भी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। तो तीनों का जो सम कंटेंट होता है 19-19-19 NPK, तो उसका स्प्रे हम इसमें अभी करने जा रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी स्प्रे हम इसमें पहले नहीं किया है। और इसके साथ में जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो गई अभी, तो इसके लिए हम इसमें फंगीसाइड का स्प्रे यानी कि कोनिका का स्प्रे करेंगे। और कोनिका के साथ में कोई भी चीज़ का मिक्स हम नहीं करेंगे। और हम NPK को जब स्प्रे करेंगे तो NPK के साथ में हम प्रोपेक सुपर और इमिडाक्लोपीड को मिक्स करके इसमें स्प्रे करेंगे। तो ये 2 स्प्रे अभी हम करने वाले हैं। और अभी हमारी प्याज की फसल में किसी भी प्रकार का ज़्यादा रोग या बीमारी नहीं है। और इसकी जो ग्रोथ हो रही है वो भी कंटिन्यू हो रही है। हालांकि लगातार बारिश होने की वजह से जो इसमें कुछ इफेक्ट ज़रूर पड़ा है, जो कि सभी की प्याज की फसल में पड़ा है। बहुत सारे किसान भाइयों की फसल लगभग 30-40% ख़राब हो चुकी है, लेकिन इसमें इतना अधिक कोई भी नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि जब आप बुआई के समय में ध्यान रखते हैं तो आपके बाद में फसल सुरक्षित रहती है। किसान भाइयों, अगर आप भी प्याज की खेती करते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रख लीजिए। दोस्तों, फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। जय जवान, जय किसान।